हे गाइस, यहाँ तिरुमाला की पहाड़ियों में एक अजीब सा पत्थर का मेहराब पाया गया है। यह आर्च बहुत बड़ा है। यह 26 फीट चौड़ा और ऊंचाई में 10 फीट है और भूवैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस तरह का कोई भी गठन पूरे एशिया में मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक जोर देकर कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक गठन है, जबकि यह एक प्राकृतिक संरचना जैसा नहीं दिखता। यदि आप आसपास की चट्टानों को देखते हैं तो ये कई क्षेत्रों में कट के निशान दिखाते हैं, जो संकेत देते हैं कि यह उन्नत तकनीक के साथ बनाया गया था। लेकिन इस संरचना के बारे में कुछ और अधिक रहस्यमय है। यह निश्चित समय पर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि तथाकथित प्राकृतिक गठन को 8 फुट लंबी बाड़ की आवश्यकता क्यों है और इसे हर समय बंद क्यों रखा जाता है। मेरा मतलब है कि अगर यह सिर्फ एक प्राकृतिक रॉक फॉर्मेशन है तो इसे ताले में बंद क्यों रखना पड़ता है। मैंने इस दरवाजे को खोलने के लिए अधिकारियों से संपर्क करने की कई बार कोशिश की है ताकि मैं इसे करीब से देख सकूं, लेकिन मेरे सभी अनुरोधों को बिना किसी स्पष्टीकरण के अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए मुझे आपको बाहर से यह फुटेज दिखाना होगा और मैं मेरे ईएमएफ मीटर के साथ साइट पर ईएमएफ विकिरण का परीक्षण नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में क्या हो सकता है जो इतना गुप्त है कि यह जनता के लिए बंद है। संभवतः इस जगह के अंदर क्या हो सकता है जो सिर्फ चट्टानों से बना है। स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह संरचना जनता के लिए खुली थी, लेकिन पिछले दशक में कुछ अजीब बात शुरू हुई जब लोगों ने सेलफोन और कैमरों का उपयोग शुरू किया। कई लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि उनके सेल फोन्स और कैमरे आर्च के पास आने पर बंद हो गए। एक व्यक्ति साइट पर बेहोश हो गया और जब डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उसके पेसमेकर ने काम करना बंद कर दिया था। लोगों का कहना है कि इसीलिए इस जगह को बंद कर दिया गया है। क्या यह संभव है कि यह संरचना किसी प्रकार के ईएमएफ विकिरण का उत्सर्जन कर रही है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ हस्तक्षेप करता है। इस क्षेत्र को साफ करने वाले श्रमिकों ने मुझे यह भी बताया कि उन्हें अंदर अपना सेलफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। इन सभी सबूतों से संकेत मिलता है कि तथाकथित प्राकृतिक गठन एक अजीब विकिरण का उत्सर्जन करता है जो कि इंसान की समझ से बाहर है। इस साइट पर ऑफिशियल बोर्ड कुछ बहुत ही पेचीदा कहता है, जहां लिखा है भक्तों का मानना है कि भगवान विष्णु, जो कि इस पवित्र पहाड़ी के पीठासीन देवता हैं, वे यहाँ से स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए थे। स्वयंभू का मतलब है बिना किसी उपकरण या इंसान की मदद से प्रकट होना। इसका मतलब है कि वह इस आर्च के माध्यम से प्रकट हुए जो इस संरचना को स्टारगेट बनाता है। अब स्टारगेट क्या है? क्या यह एक अलौकिक या काल्पनिक उपकरण है? नहीं, आइंस्टाइन और रोसेन ने पुष्टि की है कि वर्महोल हैं जो किसी को भी एक दूर के ग्रह से दूसरे ग्रह तक तुरंत पहुंचा सकते हैं। इन वर्महोल के प्रवेश को स्टारगेट्स कहा जाता है। क्या यह संभव है कि भगवान विष्णु किसी अन्य ग्रह से इस स्टारगेट के माध्यम से पृथ्वी पर आए हों? स्थानीय लोगों और धार्मिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक तथ्य है। यही वजह है कि इस संरचना को शिलाथोर्नम कहा जाता है। शिलाथोर्नम का अर्थ है एक सजाया हुआ शिला द्वार। कहाँ जाने के लिए एक प्रवेश द्वार? क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय देवताओं को हमेशा एक मेहराब के अंदर क्यों चित्रित किया जाता है? इन मेहराबों को भी शिलाथोर्नम कहा जाता है और वे लगभग हमेशा आग से सजी रहती हैं। यदि आप इतिहासकारों और पुरातत्वविदों से पूछते हैं कि इन देवताओं को हमेशा इन आग के मेहराब के भीतर क्यों दिखाया जाता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या ये सिर्फ अर्थहीन मेहराब हैं, या क्या प्राचीन मानव अलौकिक देवताओं के साक्षी थे
जो स्टारगेट के माध्यम से अन्य ग्रहों से यहाँ प्रकट हुए थे। स्थानीय लोग न केवल यह कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहाँ पहली बार धरती पर पैर रखा था, बल्कि उन्होंने इस घटना को याद करने के लिए एक अजीब पत्थर का उपयोग करते हुए उनके पैर की नक्काशी भी की है। यह नक्काशी कई हजार साल पुरानी होने का अनुमान है। फिर से हम देख सकते हैं कि इस पत्थर को भी एक मोटे प्लास्टिक के बक्से का उपयोग करके बंद कर दिया गया है। यह पत्थर स्टारगेट की तरह कुछ अजीब ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है, जो लगातार भाप बनाता है। आप देख सकते हैं कि बॉक्स हमेशा धूमिल है। इस प्रकार का प्राकृतिक पत्थर जल वाष्प बनाने में सक्षम है। हमें इन अजीब कलाकृतियों को छूने या जांच करने की अनुमति क्यों नहीं है? यह कलाकृति और स्टारगेट इस पर्वत श्रृंखला की रहस्यमय संरचनाओं में से कुछ हैं। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। यहाँ से आधा मील दूर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहीं पर भगवान विष्णु पृथ्वी पर रहते हैं। यहाँ हर दिन 60,000 तीर्थयात्रियों द्वारा दौरा किया जाता है और यह मंदिर हर साल दान में $100 मिलियन प्राप्त करता है। इस मंदिर के अंदर फिर से किसी भी सेल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति नहीं है। हमें इन सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं है? क्या स्थानीय लोग और धार्मिक लोग काल्पनिक कहानियों की बात कर रहे हैं या उन्नत वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक समय घटित हुई थी? हम इस रॉक आर्च को और कैसे समझा सकते हैं जो निश्चित समय पर ईएमएफ विकिरण का उत्सर्जन करता है? क्या यह एक स्टारगेट है जिसे परिष्कृत तकनीक से सक्रिय किया जा सकता है? ये बंद क्यों है? और पत्थर की नक्काशी पर ताला लगाने की क्या जरूरत है? यह स्वचालित रूप से जल वाष्प क्यों बनाता है? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।